हेलो फ्रेंड्स, इश्क मुर्शिद की पूरी स्टोरी क्या होने वाली है आज हम इसी पे बात करेंगे। हम टेलीविज़न के ड्रामे वैसे तो लाजवाब होते हैं और इनकी स्टोरी भी बेहतरीन होती है और पूरी बैकग्राउंड डिटेल के साथ दिखाई जाती है। इस ड्रामे में भी हम टीवी ने अपनी इस रवायत को बरकरार रखा है और हर छोटी से बड़ी बात पर पूरी तवज्जो दी गई है। बिलाल अब्बास का करैक्टर बड़े ही मजे का है। वैसे ही एक रोमांटिक लव स्टोरी है। इस ड्रामे का हीरो एक अमीर पॉलिटिकल फैमिली से दिखाया गया है और जबकि हीरोइन एक असूल परस्त और सच्चे इंसान की बेटी है जो अपने बाप से बड़ी मुतासर है। हीरो यानी बिलाल अब्बास की माँ अपने शोर की बेवफाई के रंग देखते देखते दुखी दर्द होते हुए इस दुनिया से रुखसत हो जाती है और हीरो यानी शाह मीर को इस बात का भी बड़ा दुख है जिसकी वजह से वो अपने बाप से दूर है। बेटा ऐसे लोगों को पसंद करता है जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं और हक की बात करते हैं। हीरोइन साहिबा जो है वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर की बेटी है और इसके बाप पर करप्शन के झूठे इल्ज़ामात लगाकर इसको रास्ते से हटाने की कोशिशें की जाती हैं। इनकी बहन चाहती है कि वो उनके बेटे को नौकरी पर लगा दे, मगर वो आदमी इस कदर ईमानदार है कि ये करने पर तैयार नहीं है चाहे उसकी बेटी का घर उजड़ जाए। हीरोइन अपने बाप से भी चंद कदम आगे और अगर कुछ गलत होता देखती है तो आवाज़ ज़रूर उठाती है। जब हीरो और हीरोइन का टकराव होता है तो हीरो को बहुत अच्छी लगती है क्योंकि पहली बात तो ये कि वो बहुत खूबसूरत है और दूसरी बात ये कि खूबसूरत होने के साथ साथ वो सच्चाई की मूरत भी है और इस लड़के को ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं। शिप्रा को अमीर लोगों से एलर्जी है, कुछ खास किस्म की, इसलिए बिलाल अब्बास को अब कोई दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा हीरोइन का दिल जीतने के लिए। शिप्रा को अमीर लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए वो उसके सामने गरीब बनकर आएगा। यानी बिलाल अब्बास इस ड्रामे में एक तरह से दो रोल प्ले करेगा। इस वजह से आगे बड़े मज़े के सीन देखने को मिलेंगे जिनमें कॉमेडी भी होगी। शामिर और शिप्रा की लव स्टोरी बड़ी मज़े की होने वाली है। वो जान गया है कि लड़की की फैमिली इसकी करप्ट फैमिली को पहली नज़र में ही रिजेक्ट कर देगी, इसलिए वो एक जाली बाप ढूंढेगा और शिप्रा के सामने गरीब बनकर आएगा। शामिर के दोस्त का बाप इस लड़की से पहले ही बहुत नफरत करता है क्योंकि उसके बेटे की शादी में इस लड़की ने अच्छा खासा तमाशा खड़ा कर दिया था और काफ़ी हंगामा किया था। इस बात की वजह से ये सरफिरा लड़का अपने दोस्त को किडनैप कर लेगा और उसके बाप को कहेगा कि मैं तुम्हारे बेटे को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाऊंगा क्योंकि वो मेरा अच्छा दोस्त भी है, मगर शिप्रा का पीछा छोड़ दो और उससे पंगा लेना बंद कर दो ताकि तुम्हारा बेटा सही सलामत तुम्हारे पास पहुंच जाए। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जब लड़की पर ये सारी हकीकत खुलेगी कि शामिर कोई गरीब शरीफ नहीं है जी, वो तो ड्रामे श्रामे कर रहा था, हकीकत में तो वो एक करप्ट पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करता है, तो क्या वो उसे एक्सेप्ट कर लेगी और क्या खुद शामिर की फैमिली शिप्रा को कबूल कर लेगी जो कि एक गरीब लड़की है। आपका क्या ख्याल है? कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब आते हैं कि इस ड्रामे में क्या ख़ास बात। मुझे इस ड्रामे की ख़ास बात ये लगी है कि बिल्कुल पुराने ज़माने की फ़िल्मों की तरह या शायद जैसे पुराने ज़माने में पुराने वक्तों में हुआ करता था कि हीरो को हीरोइन का दिल जीतने के लिए सौ सौ जतन करने पड़ते थे, क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते थे, वो इस ड्रामा में भी दिखाया जाएगा कि हीरो हीरोइन का दिल जीतने के लिए अपना रूप बदल लेगा, बहरूप बना लेगा और अमीर से गरीब लड़के का किरदार निभाएगा। तो मुझे सारा कुछ बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था क्योंकि आजकल तो वैसे भी बहुत तेज़ दौर है, फ़ौरन आंखों ही आंखों में कांटेक्ट होता है, नंबर एक्सचेंज होते हैं, रात रात भर चैटिंग होती है, मैसेजेस किए जाते हैं। तो ऐसे ज़माने में ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और बिल्कुल पुराने वक्तों की तरह की ये बात दिखाई गई है। तो ये है इस ड्रामे की ख़ास बात जो कि मुझे तो ख़ास लगी है। आपका इस बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो आज का रिव्यू बस यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन दबाइए। शुक्रिया। फ़िलहाल के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।